इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम विनोबा यूनिवर्सिटी का जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी का FIU GP सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं। 22-26 के जितने सेशन के छात्र हमारे हैं उन सभी के लिए अभी हम सिर्फ सिलेबस को तैयार करें दोस्तों, ताकि आप सभी को एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो। तो हमने पिछला सेशन में आप सभी को बहुत सारे सिलेबस को करा चुके हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर वीडियोस आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम सब्जेक्ट ऑनर्स बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के छात्र छात्राएं हैं उन सबको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको सेमेस्टर 4 में जाने से पहले आप सभी को सिलेबस मालूम रहना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि सिलेबस पता रहने से आप सभी को क्या होता है कि आपको एग्जाम को लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस मालूम रहने के बाद सभी चीज़ें सटीक माइंड में आते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि अब न्यू सेशन NEP के द्वारा आप सभी का मेजर पेपर 3 पढ़ना पड़ा दोस्तों। आप सभी को पता है 3 मेजर पेपर पढ़ना पड़ता है, 6, 7, 8 3 को हो गया है। तो हम बताएंगे कि तीनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या डिटेल्स है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा दोस्तों। हमने अपने हिसाब से पूरी BBU यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी किया गया नोट सिलेबस था उसको हमने एक अच्छे से नोट्स तैयार किया दोस्तों, ताकि आप सभी को क्लियर बाय क्लियर समझ में आ सके सिलेबस को। तो चलिए सिलेबस को हमने कुछ इस प्रकार से क्लियर किया है दोस्तों, आप सभी को अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं दोस्तों। उससे पहले हम कुछ और भी समझना चाहते हैं दोस्तों, सेमेस्टर 4 को लेकर कुछ बातें को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे सेमेस्टर 4 हमारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आपको मेजर पेपर 6 में पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना। मेजर 7 में आपको पढ़ना है दोस्तों पॉलिटिकल ऑफ झारखंड, और मेजर 8 में आपको दोस्तों पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या था, उन सभी के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो आपने सेमेस्टर 4 में 3 पेपर पढ़ने दोस्तों, तीनों पेपर के आपने पॉइंट देख लिए। टॉपिक किससे रहेगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गवर्नमेंट से सेमेस्टर मेजर 6 में पूछा जाएगा, वही मेजर 7 में पॉलिटिकल है, 8 में मॉडर्न है, ठीक है। तो ये सारी बातें डबल रिपीट हो गई, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम आगे आते हुए आप सभी को बता दें, ये इस पे ध्यान नहीं देना। चलिए तो दोस्तों हमने पूरी तरह से आप सभी के बीच में तैयार किया हुआ जो सिलेबस है, हमने कुछ अपने हिसाब से लिखे ताकि आप सभी को सिलेबस को पूरी समझ में आए कि आखिर सिलेबस क्या है मेजर पेपर की, ठीक है ना। तो हम आज बात करने वाले आप सभी के बीच में दोस्तों, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। मेजर पेपर 6 का बात आज हम पहले करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में बात होगी, इसलिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश से तो इंग्लिश में भी समझिएगा, हिंदी है तो हिंदी भी समझ सकते, दोनों तरीका से हमने बहुत सटीक में दोस्तों तैयार किया है। तो चलिए कोर्स कंटेंट क्या है, आपका सिलेबस क्या रखा गया है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 यूनिट प्रत्येक समय मेजर सब्जेक्ट में पढ़ना है और आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होती है। तो पहला में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला आपका टॉपिक 1 में बोल दिया गया, सिलेबस आपका टॉपिक 1 दे दिया गया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल्स में आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों मीनिंग क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, नेचर क्या होता है और उसका स्कोप क्या है। 3 पॉइंट आपको सिर्फ पढ़ना है और आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है दोस्तों। तो आपको ध्यान क्या देना है, यूनिट 1 में देखिएगा पहला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्या बोला जाता है, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति होती है मतलब कि तुलना करने वाले, उसका अर्थ समझना है, प्राकृतिक पढ़ना है और दायरा पढ़ना है। इसके अंदर आपको बस 3 टॉपिक पढ़ना है। 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, अर्थ, प्राकृतिक, दायरा, तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। दूसरा में आते हैं। दूसरा यूनिट में आपका कहा गया है अप्रोचेज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल। मतलब पढ़ना अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक सिस्टम थ्योरी क्या है और एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या है, बस 2 टॉपिक पढ़ना है। हिंदी में समझते हैं, हिंदी में आपको बोल दिया तुलनात्मक राजनीतिक में दृष्टिकोण में आप सभी को क्या, तुलनात्मक राजनीति में दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो उसमें आपको 2 सिद्धांत पढ़ने हैं, एक सिस्टम सिद्धांत और रचनात्मक कार्यकर्तात्मक, मतलब 2 ही पॉइंट पढ़ते हैं, आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। बस इतना ही से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके अलावा दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। ये विनोबा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया सिलेबस है दोस्तों, ठीक है ना। हमने कुछ अपने से नोट्स बनाकर इसलिए सिलेबस बता रहे ताकि आप सभी को सटीक समझ में आए। सिलेबस में बहुत सारे ऐसे लिख दिया जाता है एक्स्ट्रा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने शॉर्ट में तैयार किया है अपने हिसाब से, ठीक है। ये आपका एकदम, अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, या हमें कमेंट करें, आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड सिलेबस कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है एक्सेक्यूटिव, USA प्रेसिडेंट और ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। देखिएगा संवैधानिक रचनाएं में आपको पढ़ना है कार्यकारी, UAC राष्ट्रपति के बारे में, ब्रिटिश क्राउन के बारे में और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। 3 टॉपिक आप सभी को इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। आगे आता है यूनिट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर, USA संसेंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। नीचे हिंदी में देखिएगा संवैधानिक संरचनाएं में पढ़ना विधानमंडल किनका पढ़ना है, USA सीनेट के, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड जिसका पढ़ना है दोस्तों। 3 टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ना, आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यूनिट 5 में आते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है जुडिशरी, जिसमें आपको जुडिशरी किनके बारे में पढ़ना है, अमेरिकन जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, किनके बारे में, अमेरिकन के बारे में। तो संवैधानिक संरचनाएं में पढ़ना है, न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपको पढ़ना है अमेरिकी न्यायपालिका और न्याय समीक्षा क्या होती है अमेरिका में, बस अमेरिका के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों। चलिए 6 में आते हैं। 6 में आपको पढ़ना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या थी, क्या है, पूरी तरह से उनके बारे में सिर्फ पढ़ना। एक नोट्स अगर आप, हम जो नोट्स तैयार करते हैं अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका टोटल सिलेबस, आपका मेजर पेपर 6 दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, हमारे जो नोट्स तैयार किए जाते हैं दोस्तों, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए से मेजर आपका मेजर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम मेजर 7 पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना है आपको, मेजर 7 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, पॉलिटिकल ऑफ झारखंड। आपका जो मेजर 7 का जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका किसका होगा, मेजर 7 का। उसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या पूछा जाएगा, देखिएगा। बस इतना ही सिलेबस है दोस्तों, आप सभी को पूछा जाएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना। यही सिलेबस है आपका। पहला आपका इंट्रोड्यूस झारखंड डेमोग्राफी एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन किस हिसाब से है उनके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन झारखंड में आपको बस डेमोग्राफी एंड कल्चर ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ना है, 2 टॉपिक। देखिएगा हिंदी में भी बता दें, झारखंड का परिचय पढ़ना है, उसके अंदर आपको दोस्तों आदिवासी आबादी का जनसंख्या और संस्कृति क्या है इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना झारखंड के परिचय में। दूसरा में आते हैं रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन झारखंड मूवमेंट में पढ़ना है। इसमें पढ़ना आपको झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका क्या रहती है, क्या नहीं है, क्या लाभदायक है, क्या हानि है, इनके बारे में आपको पूरी सटीक नोट पढ़ लेनी है दोस्तों। आपका यूनिट 2 कंप्लीट। यूनिट 3 में आता है स्कोप इकोनॉमिक डिटरमिनेंट ऑफ झारखंड पॉलिटिकल क्या है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा हिंदी में क्या बोलता है, झारखंड की राजनीति की सामाजिक आर्थिक निर्धारक क्या है उनके बारे में से पढ़ना है। झारखंड की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक निर्धारक क्या है उन सब के बारे में ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा यूनिट में आपको बोल दिया गया वर्किंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन झारखंड। झारखंड में गठबंधन सरकार का कामकाज क्या होती है इनके बारे में पढ़ना है। सिर्फ आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे लिखते हैं झारखंड में गठबंधन सरकार का कामकाज क्या होता है तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, बस उसके बारे में ही पढ़ना है। अगर उतना तैयारी ना करें तो हमारे चैनल पर आपको दोस्तों VVU पे आपको हमारे चैनल पे आपको एकदम नोट्स बाय नोट्स तैयार मिलता है दोस्तों एग्जाम से पहले। तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। नक्सली इन झारखंड काउजेज ग्रोथ इफेक्ट काउंटरिंग नक्सलिज्म, इनके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, झारखंड के नक्सलवाद, झारखंड के नक्सलवाद में क्या क्या पढ़ना है। झारखंड के नक्सलवाद है, ठीक है, उनका कारण पढ़ना, किस तरह से उत्पन्न होते हैं, किस तरह से उनका विकास होता है, किस तरह से उनका प्रभाव होता है, नक्सलवाद का मुकाबला किस तरह किया जाता है, इस सब के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान देना ये सारे टॉपिक। छठा यूनिट में आपको पढ़ना है डिफरेंट प्रिकपेशन ऑफ ट्राइबल इशूज, जनजातीय मुद्दों की अलग अलग अवधारणाएं धारणाएं क्या है उनके बारे में आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है। आपका पॉलिटिकल साइंस अगर बहुत ईजी एग्जाम होने वाले हैं तो आपको ध्यान देना है। सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए नोट्स अगर आप पढ़ लेते तो आपको एकदम बेनिफिट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अब मेजर 8 का बात करते हैं दोस्तों। मेजर 8 में आप सभी को पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, मैचिवेली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर बोला मैकियावेली योगदान क्या है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। बस एक इनका नोट्स होता है, उन नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपकी कल्याण हो जाएगी। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे कुछ दिनों में। दूसरा में अगर आते हैं हॉबीज, सोवरेनिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हाउस संप्रभुता और सामाजिक अनुवाद क्या है, उन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा में लॉ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है, लोक में आपको पढ़ना है प्रतिनिधि सरकार और सामाजिक अनुवाद क्या है, प्रतिनिधि सरकार और सामाजिक अनुवाद किसमें, लॉक में, इनमें पढ़ना है। ये 2 टॉपिक तो आपका कल्याण हो जाता है। चौथा में आते हैं राउसेस जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूस ये लिखा हुआ है दोस्तों, टाइप मिस्टेक हो गया। रूसों में सामान्य इच्छा एवं सामाजिक अनुवाद क्या, उन सभी के बारे में पढ़ना है। रूस में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, सामान्य इच्छा और सामाजिक अनुवाद, बस आपके सिलेबस कंप्लीट। 5वां आते हैं बेंथम में अल्टरनेटिविज्म क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ना है। वेंथम में आपको योग्यतावादी क्या होती है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। एक नोट्स इनका भी तैयार कर देंगे दोस्तों, आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 6 में आते हैं JS मिली लिबर्टी एंड एंटीलिटरिज्म क्या होती है, उन सब के पढ़ना है। AS मिल स्वतंत्रता और उपयोगितावाद क्या है, इनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो इनका भी एक नोट्स हम तैयार कर देंगे दोस्तों। अगर वो नोट्स आप पढ़ लेते तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। TH ग्रीन थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, TH ग्रीन राज और योगदान का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था दोस्तों, ये आप ही का सिलेबस है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका सेमेस्टर 4 का बाद कंप्लीट करें। ये एग्जाम सिलेबस है दोस्तों, यही
एग्जाम सिलेबस है दोस्तों। ये नहीं कि हमें कुछ फेक बताया, एग्जाम सिलेबस है। आप विनोबा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस भी देखते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये इस तरह से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दिए गए सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। पूरी तरह से हमने अपने हिसाब से तैयार किया ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो दोस्तों। ये आप आराम से देखकर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सटीक से सिलेबस को समझ सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप दोस्तों न्यू हैं दोस्तों तो कृपया आप करें ज्वाइन करें जल्दी से दोस्तों। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है दोस्तों कॉमेंट कीजिए, हमें कॉमेंट करना ना भूलें। कॉमेंट कीजिएगा, आपकी सोल्यूशन हम निकालेंगे। रही बात, और अगर दोस्तों नोट्स चाहिए दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए सारी चीज़ का तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ज्वाइन हो जाना है, ताकि आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी है दोस्तों, ताकि आप सभी को नए नए नोट्स पॉलिटिकल साइंस और भी अदर सब्जेक्ट की हमें हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में जो कराए जाते हैं वही क्वेश्चन हमारे दोस्तों एग्जाम बेस्ड होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ कर इतना सारा बेनिफिट ले सकते हैं। सिलेबस दोस्तों अगर समझ में आती है दोस्तों तो हमें कॉमेंट करना ना भूलें, और भी अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो हमें जरूर कॉमेंट करें, लाइक करें। अगर पसंद आती है हमारे सिलेबस, आपको समझ में आती है तो दोस्तों शेयर मारें जितना हो सके। पूरा विनोबा यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र तक हमारा प्लेटफॉर्म पहुंचना चाहिए दोस्तों। ये आप पे छोड़ते दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।